ओके, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम यहाँ पे आज इस लेक्चर सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट्स नर्वस सिस्टम। बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करते हो बेटा, इसमें आपको क्या पढ़ना है? जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो आपको इतना शायद पता होगी बेटा, हिस्टोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इसमें हमें नर्वस टिश्यू मिलता है। इसमें हमें नर्वस टिश्यू मिलता है, ये एक्चुअली बना होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है, जो कि एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होता है, जो कि एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। नजर रखेंगे बेटा, जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें बेटा एक्चुअली नर्वस टिश्यू, जो कि नर्वस सिस्टम है, इट्स मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। हम पहले नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि बेटा डिराइव होता है कहां से? एक्टोडर्म से। अब जब आप बेटा नर्वस टिश्यू की बात करते हो, इसमें आपको यूजुअली दो टाइप्स की सेल्स मिलती है। नजर रखिएगा बेटा प्लीज। एक सेल जो कि आप सबने सुनी होगी, जिसको हम बहुत डिटेल में ले जाएंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूरॉन्स, राइट, या नर्व सेल्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो जो दो टाइप्स की सेल्स आपको नर्वस टिश्यू में मिलती है, एक तो है बेटा न्यूरॉन्स, या जिन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स, और जो दूसरे टाइप की सेल बेटा आपको नर्वस टिश्यू में मिलती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स। सो याद रखेंगे बेटा, जो आपका नर्वस सिस्टम है दैट्स मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, और इस नर्वस टिश्यू में दो सेल्स आपको मिलती है। एक तो है बेटा जो आप सबने बचपन से पढ़ी होगी, दैट्स न्यूरॉन और नर्व सेल, और दूसरे शाबाश न्यूरोग्लिया सेल। कौन सी सेल बेटा? न्यूरोग्लिया। अब हम पहले डिस्कस करेंगे बेटा न्यूरॉन को, उसके बाद हम इस लेक्चर में आगे जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद न्यूरॉन। देखिए बेटा, जब आप न्यूरॉन की बात करते हो, जिसका एक और नाम है नर्व सेल, ठीक है बेटा, न्यूरॉन या नर्व सेल जो है, आपको अभी तक बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी होगी कि जो न्यूरॉन या नर्व सेल है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? ऑफ नर्वस सिस्टम। सो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, नर्व सेल या न्यूरॉन जो है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। जो भी काम नर्वस सिस्टम का है, एक्चुअली वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स करती है, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। अब बेटे नजर रखिएगा, जब आप न्यूरॉन की बात करते हो, आप सबको पता होगी इट्स द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, राइट। उसके बाद अगर हम बेटा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बस बेटा इसके स्ट्रक्चर को हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा। इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर पढ़े, पहले सुनो बेटा, न्यूरॉन जो है इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चेंज जो एनवायरमेंट में होती है, कोई भी चेंज, जिसे आप यूजुअली स्टिमुलस बोलते हो, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चेंज बेटा आपको एनवायरमेंट से मिलती है, एक्चुअली उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स रखे होते हैं, राइट। सो जो न्यूरॉन्स है, ये पहले बेटा डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, राइट। स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, फिर जाके बेटा इसको रिसीव करना, और फिर जाके आगे ट्रांसमिट करना दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ये बेटा फंक्शन है एक न्यूरॉन का। शाबाश। जब भी आप कभी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आपको टेक्स्ट बुक पर भी लिखा होता है, जो न्यूरॉन्स है बेटा, ये क्या करते हैं? एक तो ये डिटेक्ट करते हैं, शाबाश। इसके अलावा बेटा ये डिटेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, और फिर बेटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। अब समझो बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरी बॉडी में आ रही है, याद रखेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, शाबाश, इलेक्ट्रिक करंट्स के फॉर्म में, जिन्हें आप बोलते हो नर्व इंपल्स, उस फॉर्म में बेटा इंफॉर्मेशन मेरी बॉडी में आती है, और रेस्पॉन्स भी उसी फॉर्म में जनरेट होता है। सो मैं बता सकता हूं ना, कोई भी न्यूरॉन जो होता है, वो डिटेक्ट करता है या रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है किसको? एक इलेक्ट्रिक करंट को, जिसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, ठीक है बेटे, अभी तक इसमें कोई परेशानी? सो जो न्यूरॉन या नर्व सेल आपके पास होती है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है बेटा नर्वस सिस्टम का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टिमुलस जो है, शाबाश, वो आपकी बॉडी में जो है, दैट इज एक्चुअली वो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से लेनी है, मैंने किसी को टच किया, ये बेटा एक्चुअली न्यूरॉन्स यहां से ले जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, जिसको हम बेहतर तरीके से बोलते हैं नर्व इंपल्स। और बेटा फिर ब्रेन इसको प्रोसेस वगैरह करेगा और फिर बेटा रेस्पॉन्स जनरेट होगा किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। अगेन बेटा वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा, बट किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में या नर्व इंपल्स के फॉर्म में। सो यही मैंने लिखा बेटा यहां पे इस न्यूरॉन के बारे में। सो ये दो पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं बेटा इसके स्ट्रक्चर पर चलता हूं। बेटा यहां पे नजर रखना अब इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूरॉन की बात करते हो या कोई भी सेल जो आप लेते हो, एक सेल में बेटा यहां पे दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये कोई सेल है, नॉर्मल सेल। आप जब भी किसी सेल को पढ़ते हो बेटा, आपको उसके इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन नजर आता है और बेटा उसके सेंटर पे शाबाश न्यूक्लियस नजर आता है, यस और नो? बेटा यहां से साइटोप्लाज्म नजर आता है, ठीक है? और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपको नजर आते हैं, जैसे आपको ईआर नजर आएगा, गोल्गी वगैरह सारी चीजें नजर आएंगी। नाउ अंडरस्टैंड बेटा, जो एक न्यूरॉन होता है उसमें एक मेन पार्ट होता है, मेन रीजन। जो मेन पार्ट जो है बेटा, जो मेन पार्ट एक्चुअली जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, राइट? ये जो मेन पार्ट है किसका? न्यूरॉन का। इसको हम नाम देते हैं साइटोन। क्या नाम देते हैं बेटा? साइटोन। या इसी को हम नाम देते हैं सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं? सेल बॉडी। या इसी को बेटा हम नाम देते हैं सोमा, या इसी को हम नाम देते हैं पेरिकैरियन। पेरिकैरियन। सो याद रखेंगे बेटा, जो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, शाबाश, जिसको हम साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन कहते हैं, ये बेटा मेन पार्ट है किसका? न्यूरॉन का। सो न्यूरॉन का जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है आपके पास बेटा, जहां पे न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, ठीक है, जिसका हम नाम देते हैं साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। इतना आपको क्लियर हुआ? इसके अलावा बेटा जो ये मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, इसमें आपको कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, जिसपे आपको बेटा खास नजर रखनी है। ये ग्रेन्यूल्स आपको नजर आते हैं, क्वेश्चन आता है बेटा इस पे नीट। ये जो ग्रेन्यूल्स आपको साइटोन के अंदर नजर आते हैं, इनको हम नाम देते हैं बेटा निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोन। निसेल्स ग्रेन्यूल्स। सो निसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ये कुछ ऐसे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको कहां पे मिलेंगे? फिलहाल के लिए मैंने एक जगह बताई, साइटोन के साइटोप्लाज्म, राइट? और बेटा ये एक्चुअली होते क्या है? दे आर मॉडिफाइड आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी। क्लियर? सो जो मेन पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन का, दैट इज कॉल्ड एज साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। बेटा इसके अंदर आपको एक तो न्यूक्लियस मिलेगा और सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे, एक ऑर्गेनल के बगैर जो मैं भी बताऊंगा। और इसके अलावा बेटा आपको कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज निसेल्स ग्रेन्यूल्स, जो कि एक्चुअली मॉडिफाइड आरईआर होते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब नजर रखना बेटा, इसमें आपको साइटोन में सारे ऑर्गेनल्स नजर आते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनल इसमें नहीं होता है बेटा। उस ऑर्गेनल का नाम है सेंट्रियोल्स। सो बेटा अगर मैं यहां पे लिखूं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स, दे आर एब्सेंट इन साइटोन या इन न्यूरॉन। हम न्यूरॉन की बात करेंगे। सो न्यूरॉन में सेंट्रियोल्स नहीं होते। डू यू नो द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स? बेटा किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं है तो ये सेल बेटा डिवाइड नहीं कर पाती। इज दिस क्लियर? सो बेटा मेन पार्ट जो न्यूरॉन का होता है, जहां पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, राइट, और कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जिनका नाम है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड आरईआर। इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं? शाबाश, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। क्या इसमें बेटा डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं? यस सर, लेकिन एक ऑर्गेनल के बगैर, जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। इसीलिए आप देखोगे बेटा न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। व्हाई? बिकॉज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। क्लियर? ये तो बेटा मेन पार्ट है। अब देखिए, इससे बेटा प्रोसेसेस निकलेंगे, इससे बेटा ब्रांच जैसे निकलेगी, प्रोसेसेस। अब बेटा ये देखो, आप ये प्रोसेसेस आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसेस आपको मिल रहे हैं, ये प्रोसेसेस आपको मिल रहे हैं, ये प्रोसेसेस आपको मिल रहे हैं, ये प्रोसेसेस आपको यहां से मिल रहे हैं, यहां से मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, राइट? अगर आप इन प्रोसेसेस की बात करोगे बेटा, ये जो ब्रांच जैसी आपको नजर आ रही है, एक तो ये बहुत ज्यादा है, एक नहीं एक से ज्यादा है। इनको हम नाम देते बेटा डेंड्राइट्स। क्या नाम देते? डेंड्राइट्स। इनको हम नाम देते डेंड्राइट्स। और एक और प्रोसेस बेटा आपको यहां से नजर आएगी, जो मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको। देखिए बेटा, यहां से एक प्रोसेस मुझे यहां से नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स।
ये बेटा एक प्रोसेस मुझे यहां से नजर आ रहा है, ये तो सारे डेंड्राइट्स है। अब ये अकेला प्रोसेस जो मैं यहां से दिखा रहा हूं इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सॉन। ये भी एक प्रोसेस है बट फर्क है। अगर आप इन प्रोसेसेस की बात करोगे, इन बेटा स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, ये काफी ज्यादा ब्रांचेड है, राइट, और एक से ज्यादा है। जबकि एक्सॉन जो है बेटा ये खाली अकेला है, सिंगल अनब्रांचेड, कोई ब्रांच नहीं है इसकी बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्लियर? सो बेटा ये है डेंड्राइट्स, ये है एक्सॉन, इसमें कोई परेशानी? जरा बताओ बेटा, मेन पार्ट जो न्यूरॉन का है उसको मैंने क्या नाम दिया? साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन। इज दिस क्लियर? क्या बेटा आपको साइटोन के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस मिलता है? यस सर। डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलते हैं, एक ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, जरा बताओ कौन सा बेटा? सेंट्रियोल्स। इसीलिए न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं कर पाता है। उसके बाद अब प्रोसेसेस की बात करो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी बॉडी को एक बेटा न्यूरॉन समझोगे, ये मैं बेटा प्रोसेसेस जो दिखा रहा हूं जो कि मल्टीपल है, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। और आपको एक सिंगल प्रोसेस दिख रहा है बेटा जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सॉन। इज दिस क्लियर? अब बेटे नजर रखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो डेंड्राइट्स है इसमें बेटा आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, जो यहां पे थे बेटा वो वैसे यहां पे भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो एक्सॉन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं मॉडिफाइड आरईआर जो मैंने बताया था, दे आर एब्सेंट इन एक्सॉन, वो एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। अभी बेटा मैं आपको ये जबानी याद करूंगा लेकिन प्लीज आप नजर रखिए यहां पे। इज दिस क्लियर? सो एक्सॉन में आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे बेटा, याद रखना। अब ये एक्सॉन जो है बेटा सामने क्या होगा, अब ये एक्सॉन यहां पे डिवाइड करेगा ब्रांच में, नजर रखना बेटा। ये एक्सॉन ऐसे 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 ऐसे, क्लियर? ये जो ब्रांच जैसे निकल रही है नीचे बेटा, इनको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, या आपकी टेक्स्ट बुक इनको बोलती है एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स, क्लियर? सो ये बेटा आपके पास एक्सॉन टर्मिनल्स है, या कुछ किताबें इसको टीलोडेंड्रिया भी बोलती है। टीलोडेंड्रिया बेटा समझो प्लीज, हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन कोई भी ऐसी सेल है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो नर्वस सिस्टम का है, पहले तो ये चीज समझो। और दूसरी, ये वो सेल है जो डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी और ट्रांसमिट करेगी किसको? नर्व इंपल्स को। क्लियर? उसके बाद बेटे इसमें मैंने आपको मेन पार्ट बताया, दैट साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। इसके अलावा बेटा आपको इसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर नजर आता है जिसका नाम है एक्सॉन। क्लियर? उसके बाद बेटा आपको बहुत ज्यादा ब्रांच इसमें नजर आती है, जो मल्टीपल ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। बेटा डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सॉन में आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स बेटा एब्सेंट मिलते हैं। उसके बाद एक्सॉन ने डिवाइड किया इनटू 2 ब्रांच या 2 से ज्यादा ब्रांच बेटा, इनको हम बोलते हैं शाबाश एक्सॉन टर्मिनल्स या टीलोडेंड्रिया। अब नजर रखेंगे बेटा, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये एंड पे फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, एक नॉब बटन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स। साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक नॉब। बेटा कुछ क्लियर हो रहा है आपको? ये बेटा आपके पास लास्ट में जो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब। और इन साइनैप्टिक नॉब में आपको बेटा वेसिकल्स नजर आते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिनके अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसी के अंदर बेटा आपको मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पे इन वेसिकल्स के अंदर। ये बेटा आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेटा अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कुछ? बताओ बेटा अभी तक एटलीस्ट ये चीज आपको समझ में आई? मैं फिर से बेटा इसको यहां पे बनाता हूं, जरा प्लीज बेटा आप मेरी मदद करेंगे। शाबाश। जो मेन पार्ट है, पढ़ा होगा बेटा आपने ये बहुत बार, जो मेन पार्ट है एक न्यूरॉन का, जिसके सेंटर पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। बताओ बेटा इस पार्ट को आपने क्या नाम दिया? साइटोन। क्या नाम दिया? साइटोन, या सेल बॉडी, या सोमा, या पेरिकैरियन। क्लियर? अब बेटे जरा सुनो, जब ये बेटा ऐसे बेटा यहां से कुछ मल्टीपल ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जरा बताओ बेटे इसका क्या नाम है? शाबाश, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है आपके पास। जरा बेटे अब मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम बता जो सिंगल होगा यहां से, जो मैं सिंगल ही दिखा रहा हूं यहां पे। बताओ बेटा इसका नाम एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन। जरा बताओ इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन?
एक डिफरेंस मैंने अभी बताई, निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स एंड साइटोन, हाउएवर इट्स एब्सेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद बेटा ये एक्सॉन डिवाइड किया, बताओ इनको क्या बोला आपने, एक्सॉन टर्मिनल्स, या इसी का नाम क्या है, टीलोडेंड्रिया। इसका एंड स्वेल हो गया, बताओ इसका नाम साइनेप्टिक नॉब। क्या नाम है बेटे, साइनेप्टिक नॉब। इसके अंदर ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, बताओ इनका नाम वेजाइकल्स, साइनेप्टिक वेजाइकल्स। और इसके अंदर क्या होंगे बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी तक ये क्लियर हो रहा है बेटा आपको। अब एक और बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ए न्यूरॉन, मुझे इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना है। मैंने इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की, बराबर एंटीना को आप इमेजिन करो। एक मैंने बेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, राइट। अब बेटे मुझे इसको रिसीव करके, मैंने तो यहां से डिटेक्ट की, रिसीव की, अब मुझे ट्रांसमिट करना है। बेटा जो ये डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स होते हैं, आप नजर रखेंगे, ये इंफॉर्मेशन को भेजते हैं टुवर्ड्स साइटोन। कहां पे बेटा, टुवर्ड्स साइटोन। नजर रखिएगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन को कहां भेज रहे हैं, टुवर्ड्स साइटोन। क्लियर। और बेटा साइटोन में चूंकि न्यूक्लियस है, इसलिए डेंड्राइट्स जो है वो टुवर्ड्स साइटोन भेज रहे हैं, नजर रखिएगा। और जो एक्सॉन है बेटा, वो इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम साइटोन यानी आगे पहुंचाता है यहां की तरफ। जब ये इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स बर्स्ट हो जाएंगे, जो मैं आगे के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बेटा समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ, डेंड्राइट्स जो होते हैं बेटा, ये इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द साइटोन ले जाते हैं, यस सर। और जो आपके पास एक्सॉन होता है, क्या ये इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द साइटोन ले जाता है कि अवे फ्रॉम साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन। इज दिस क्लियर? अभी तक ये आपको समझ में आ रहा है? सो बेटे अब एक चीज सुनो, ये जो रीजन है जरा गौर से देखो, जिसको मैं व्हाइट से बना रहा हूं, ये रीजन बेटा साइटोन का वो रीजन, साइटोन का वो रीजन जहां से एक्सॉन उठता है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक। बेटा आपको समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर नाउ? बेटा मुझे लगता है अभी तक आपको एटलीस्ट इसका स्ट्रक्चर अब समझ में आया होगा। सो न्यूरॉन जो है बेटा, अगर मैं अब बताऊं आपको, इसमें दो पार्ट्स हम यूजुअली लेते हैं। एक तो मेन पार्ट दैट्स कॉल्ड साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। उसके बाद बेटा जो दूसरा पार्ट है वो प्रोसेसेस है, नर्व प्रोसेसेस जिन्हें हम बोलते हैं। क्या वो दो टाइप्स के हो सकते हैं? एक तो मल्टीपल और ब्रांचेड, जो एक से ज्यादा है, मोर देन वन, जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक ऐसा बेटा प्रोसेस जो खाली एक होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जरा बेटा मुझे आप बताओ, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, रिसीव करते, डिटेक्ट करते, बताओ कहां की तरफ भेजते? टुवर्ड्स द साइटोन। जबकि जो एक्सॉन होता है बेटा, क्या वो इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम साइटोन भेजता है? ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। एक और डिफरेंस मुझे बताओ डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में। डेंड्राइट्स में निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, यस सर, जबकि एक्सॉन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। व्हाट आर निसिल्स ग्रेन्यूल्स? दे आर मॉडिफाइड RER। बेटा समझ में आ रहा है अभी तक? ये बात आपको समझ में आई? वो पार्ट साइटोन का जहां से एक्सॉन उठता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। इज दिस क्लियर? क्या सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूरॉन में? नो। एक ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, जरा बताओ कौन सा? सेंट्रियोल्स। इसीलिए बेटा न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। इज दिस क्लियर? बेटे अभी तक कोई परेशानी इसमें? मैं आगे बढ़ूं? बेटे ये आपको समझ में आया? सो न्यूरॉन आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ बेटा? आई होप ये चीजें आपने काफी बचपन से पढ़ी है। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, काफी बचपन से बेटा आपको टीचर्स ने पढ़ा है। ठीक है, अब बेटा मेन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, यहां पे नजर रखिएगा, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। आपकी टेक्स्ट बुक पे एक टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसको हम बोलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसको मैं काफी आसानी से बेटा आपके पास यहां पे रखूंगा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नजर रखिएगा बेटा प्लीज, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, नजर नजर बेटा प्लीज। पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर देखेंगे क्या मसला। देखो बेटा, यहां पे मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूं, इज दिस विजिबल? हाँ, देखिए बेटा एक न्यूरॉन है, नजर रखना। मैंने अभी बताया आपको, जरा बताओ ये कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का? वेरी गुड, साइटोन। जरा बेटे मुझे बताओ, आपको एक न्यूरॉन, जो दुनिया का पहला न्यूरॉन था वो कुछ इसी टाइप का था, बताओ बेटा एक ऐसा न्यूरॉन है, साइटोन है ना खाली, इज दिस साइटोन? और यहां पे साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, राइट? क्या आपको डेंड्राइट कहीं पे नजर आता है या डेंड्रॉन कहीं पे नजर आता है? नो सर। क्या आपको एक्सॉन कहीं पे नजर आ रहा है? नो सर।
अगर आपके पास कोई भी ना तो कोई भी प्रोसेस नहीं है, खाली साइटोन है, इसको हम नाम देते हैं एपोलर न्यूरॉन। एपोलर, ए मींस विदाउट, एपोलर न्यूरॉन। अगर कोई न्यूरॉन ऐसा है बेटा जिसमें ना तो आपको डेंड्रॉन नजर आता है ना तो आपको एक्सॉन नजर आता है, ऐसे न्यूरॉन को आप क्या नाम देते हो बेटा? एपोलर। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ी है, आपको वहां पे टीचर ने बेटा बहुत जरूरी ये बताया होगा कि पहली बार अगर न्यूरॉन्स कहीं पे आए, पॉरिफेरा में तो एब्सेंट होते न्यूरॉन्स, ठीक है बेटा, हाइड्रा में सबसे पहले हमें न्यूरॉन्स का थोड़ा बहुत नर्व नेट वगैरह नजर आया। वहां पे एक एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक पे, हाइड्रा। सो बेटा याद रखोगे प्लीज बेटा, नजर जो हाइड्रा होता है उसमें बेटा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? एपोलर। ना तो उनमें डेंड्राइट होता है या डेंड्रॉन होता है, ना तो उनमें एक्सॉन होता है। क्लियर? कोई परेशानी बेटा? एपोलर न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है? हाइड्रा में। इज दिस क्लियर? दूसरा, जरा बेटे इस न्यूरॉन की बात करो। देखो बहुत आसान है बेटा, देखिए ये आपके पास बेटा साइटोन, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। ये बेटा मैं यहां से एक्सॉन बना रहा हूं, ये एक्सॉन है। बताओ इज इट बेटा, क्या इसमें प्रोसेस खाली एक है? ओनली एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, ओनली एक्सॉन है ना? क्या डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स प्रेजेंट है? नो सर। सो ओनली वन प्रोसेस एंड दैट्स एक्सॉन। इसको हम नाम देंगे बेटे यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिपोलर? बेटा यूनि मीन्स वन, इसमें खाली एक प्रोसेस होगा, ठीक है, और वो भी कौन सा वाला? एक्सॉन, ठीक है। और जब आप बेटा ऐसे न्यूरॉन्स की बात करते हो, जब भी हम मां के यूट्रस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं बेटा दे आर यूनिपोलर। सो जो भी आपके पास एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं दे आर यूनिपोलर, दे आर यूनिपोलर। शाबाश, जरा बेटा यहां पे देखो प्लीज बेटा, नजर। व्हाट इज दिस? साइटोन। कोई प्रोसेस है? नो सर, इट्स एपोलर। किसमें प्रेजेंट होगा बेटा? हाइड्रा में। जरा बेटे इसकी तरफ नजर देखो, शाबाश। इसमें बेटा आपको एक मेन पार्ट नजर आता है, दिस इज साइटोन, और एक प्रोसेस। इज इट यूनिपोलर? खाली एक पोल यूनिपोलर। किन में होगा बेटा? एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं दे आर यूनिपोलर। उसके बाद अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं बेटा, ये अगेन साइटोन, शाबाश शाबाश। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। नजर रखिएगा बेटा प्लीज, ये ऊपर से एक प्रोसेस, ये नीचे से एक प्रोसेस। बताओ बेटा, खुद नाम बताओ। सिग, अब शाबाश। बाइपोलर, बाइपोलर। सो दे आर बाइपोलर न्यूरॉन्स, एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। सो ऐसे न्यूरॉन को आप नाम दोगे बेटे, शाबाश, बाइपोलर न्यूरॉन। क्लियर हो रहा है कुछ? सो बेटे नजर रखेंगे आप। सो जो आपके पास ये वाला न्यूरॉन है इट्स बाइपोलर। और ये कहां पे आपको मिलता है? अगर आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां पे आपको बेटा रेटिना में, वहां पे आपको बहुत सारी लेयर्स नजर आती है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा फोटो रिसेप्टर लेयर, आपने पढ़ा होगा बाइपोलर न्यूरॉनल लेयर, आपने पढ़ा होगा गैंग्लियोनिक लेयर, ठीक है बेटा। यहां पे रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर बाइपोलर न्यूरॉन्स, राइट। इसके अलावा बेटा जो हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा भी जिसे आप बोलते हो बेटा, वहां पे भी आपके पास कौन सा न्यूरॉन होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर? कोई परेशानी? मुझे लगता है अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर। एपोलर में किसमें होगा? हाइड्रा में। यूनिपोलर किसमें होगा? जितने भी एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं दे आर यूनिपोलर। बताओ बेटा मल्टी, जो बाइपोलर हमारे पास होता है इसमें कितने? एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉन। और ये कहां पे मिलेगा? जो रेटिना होता है हमारी आंख में वहां पे, और बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बताओ बेटे, अभी मैंने जो बनाया बताओ व्हाट इज दिस? साइटोन। अब आपको जबानी याद हो गया। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। बताओ बेटे मुझे, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। व्हाट आर, ये क्या है? सर ये तो बहुत ज्यादा है ना। सो ये तो डेंड्राइट्स होंगे ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स। और जरा इस पे नजर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी अभी बनाया मैंने ये न्यूरॉन। व्हाट इज दिस? एक्सॉन। सो अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स है, मनी डेंड्राइट्स, एंड ओनली वन एक्सॉन, इट्स कॉल्ड एज मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन।
बेटा जो भी आपके पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन समझते हो, जो बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास होते, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी स्टिमुलाई है, मैंने वो डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के लिए यहां पे रिसेप्टर होगा, और इस रिसेप्टर से बेटा जो न्यूरॉन्स मेरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएंगे, दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, राइट। सो बेटा ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स है, और जो रेस्पॉन्स वापस देंगे दे आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स। जितने भी मोटर न्यूरॉन्स आपके पास होते हैं बेटा, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन लाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। इसीलिए चूंकि इंफॉर्मेशन ब्रिंग करते, दे ब्रिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स। सो जो भी आपके पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, दे आर मल्टीपोलर इन ऑरिजिन, दे आर मल्टीपोलर इन नेचर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको याद है आपके सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम के इर्द गिर्द आपको एक लेयर नजर आती है, दैट्स कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, दे आर मल्टीपोलर। कुछ समझ में आ रहा है आगे? ये समझ में आया बेटा आपको? बहुत ज्यादा प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा है, मल्टीपोलर है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है, बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। जैसे जितने भी मोटर न्यूरॉन्स आपके पास होते हैं, जिन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं, जैसे कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स मिलते हैं, दे आर व्हाट, मल्टीपोलर। चलिए आगे, आप बेटे नजर रखिएगा। यू हैव अनदर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं लिखकर है, बट प्लीज आप इसको नोट करेंगे। इट्स कॉल्ड एज सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। इसको हम बोलते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। नजर देखिए बेटा, ये आपके पास में अभी तक आपको बना रहा था, व्हाट इज दिस? शाबाश जल्दी बताओ। साइटॉन। अब तो आपको बेटा याद हो गया होगा, शाबाश, साइटॉन। जरा बताओ, साइटॉन में न्यूक्लियस होता है, ऑब्वियसली मेन पार्ट होता है, इसके और दो तीन नाम आपको अभी तक याद हो गए होंगे, सोमा, सेल बॉडी या पेरिकैरियन, क्लियर। अब देखिए बेटा, इसने एक प्रोसेस दिया यहां से, चलो थोड़ा सा मैं यहां पे ये मिटाता हूं। इसने एक प्रोसेस दिया, उस प्रोसेस को मैं यहां ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, क्लियर, ये एक प्रोसेस है। अगर एक प्रोसेस है, दिमाग बेटा लड़ाओ, इज दिस यूनिपोलर? यस सर, इट्स यूनिपोलर, ओके। बट ये जो न्यूरॉन एक प्रोसेस है ना, ये डिवाइड करता है दो ब्रांच में, एक ब्रांच यहां गई, एक ब्रांच यहां गई, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। सो अभी तक ये पहले यूनिपोलर था, बट अब इसने डिवाइड किया दो ब्रांच में, ये बन गया सूडो यूनिपोलर। इज दिस क्लियर? एक ही प्रोसेस होता है दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर, क्लियर। अब नजर रखिएगा बेटा, ये समझ में आ रहा है ये क्यों बनता है ऐसा? सोचो, आपको पता है जितने भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मैं अभी सिखाऊंगा क्यों सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर ऑल सीडोपोलर इन ऑरिजिन, राइट। ये सीडोपोलर नेचर के होते हैं। सुनो क्या, अगर फॉर एग्जांपल बेटा मैंने कहीं पे फॉर एग्जांपल गर्म चीज पे हाथ रखे, आपको पता होगी बेटा हमारी स्किन में काफी ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअली रिसेप्टर यहां पे फॉर एग्जांपल स्किन के पास, ये न्यूरॉन स्किन के नीचे ऑब्वियसली आपके पास यहां पे एक रिसेप्टर है, ठीक है, जो इस इंफॉर्मेशन को यहां से ले जा रहा है, अंडरस्टैंड। यहां से बेटा गर्म चीज में मैंने हाथ रखा ना बेटा, इस इंफॉर्मेशन को यहां से सूडो यूनिपोलर की ये ब्रांच ले जाती है, फिर ये बेटा यहां जाता है, फिर यहां से रेस्पॉन्स जनरेट होता है। इज दिस क्लियर? सो जो भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर बेटा कैसे नेचर के? शाबाश, ये बेटा ऐसे नेचर के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीडो यूनिपोलर। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो आपके पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डीआरजी, कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड में, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो यूनिपोलर। इज दिस क्लियर? जरा बेटे आप सोचो, सूडो यूनिपोलर की एग्जाम्पल याद रहेगी, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, कहां का? स्पाइनल कॉर्ड में जो हमें मिलता है, वो किसकी एग्जाम्पल है बेटा? सूडो यूनिपोलर की। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा प्लीज मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया? जल्दी से बेटा मैं बना रहा हूं यहां पे, आप मुझे बताइए, जरा बताओ बेटा ये कौन सा न्यूरॉन है? कोई पोल नजर आता है, कोई प्रोसेस नजर आता है? नो। इज इट पोलर और एपोलर? इट्स एपोलर। कहां पे होगा? हाइड्रा में। जरा बेटे मुझे बता जल्दी, शाबाश। यूनिपोलर कहां पे होगा? एम्ब्रियोनिक सेल्स में। जरा बेटे मुझे बता दो जल्दी, शाबाश। बाइपोलर कहां मिलेगा? रेटिना में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, यहीं पे याद करो आप, शाबाश। बताओ बेटा मुझे व्हाट इज दिस? मल्टीपोलर। जो भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर, ये याद रखेंगे बेटा आप,
ठीक है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो भी न्यूरॉन्स होंगे। बताओ बेटे मुझे व्हाट इज दिस, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले एक ही प्रोसेस था, यानी सीडो यूनिपोलर कहां मिलेगा? जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते दे आर सीडो यूनिपोलर, कहां मिलेगा बेटे? शाबाश, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड में। इज दिस क्लियर? बेटा मैं आगे जाऊं क्योंकि अब मुझे जो डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज दिस क्लियर? बेटा काफी बेसिक्स है, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड रखी क्योंकि 10th तक भी ये पढ़ाया जाता है बेटा। अब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अब नजर रखिएगा बेटा प्लीज, अब नजर रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज नजर रखिएगा। देयर इज अ टर्म जो हम कॉमनली यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्व फाइबर। ये टर्म आप बहुत बार सुनोगे, सर ये नर्व फाइबर क्या होता है? सर हमने तो अभी न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में सुना, बट ये नई चीज क्या है नर्व फाइबर? चलो देखते हैं। सुनिए बेटा, अगर आपको पता होगी ये एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन, ये मैं आप ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बेटा न्यूरॉन है फॉर एग्जाम्पल, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये साइनेप्टिक नॉब आपको नजर आ क्लियर, इसके अंदर आपको वेसाइकल्स नजर आते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। खैर छोड़ दो इनको, ये बेटा इसकी मैं बात करूं, व्हाट इज दिस? एक्सॉन। नजर रखिएगा बेटा प्लीज, ये एक्सॉन है ना। इस एक्सॉन के इर्द गिर्द, व्हाइट से दिखा रहा हूं, इस एक्सॉन के, नहीं व्हाइट से नहीं क्योंकि मुझे बाद में व्हाइट कलर चाहिए। देखिए बेटा, इस एक्सॉन के इर्द गिर्द आपको सेल्स नजर आती है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और ऐसी ही बहुत सारी सेल्स हो सकती है, तीसरी सेल है, बहुत सारी सेल्स हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब इफ दिस इज एन एक्सॉन, सबको दिखाई दे रहा है, इट्स एन एक्सॉन। इस एक्सॉन के इर्द गिर्द बेटा मैं सेल की ऐसे कवरिंग दिखा रहा हूं। मेरा हाथ सेल है और इस सेल को हम नाम देते हैं, बचपन में भी सुना होगा, श्वान सेल। श्वान सेल, श्वान सेल। बट बेटा नजर रखिएगा, आप याद रखिएगा श्वान सेल जो है, अगर आपको थोड़ा 10th का याद आ रहा है, हमारे पास नर्वस सिस्टम के, जो मैं आगे लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा, दो मेन ब्रांच होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, दैट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो आपको फिर बेटा नर्व्स वहां से उठती है, स्पाइनल नर्व्स या क्रैनियल नर्व्स, दे आर पीएनएस। ठीक है, अब नजर रखिएगा बेटा, जो आपके पास श्वान सेल होती है, एक्चुअली ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, पीएनएस में। सर मतलब क्या श्वान सेल खाली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होती? नहीं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक और सेल होती है, उसको हम बोलते हैं ऑलिगोडेंड्राइटिक सेल। आगे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, ऑलिगोडेंड्राइटिक सेल्स। ये बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जबकि वो जो श्वान सेल है कहां पे होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इज दिस क्लियर बेटा? आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? इट्स श्वान सेल। अब मैं यहां पे जो बात करूंगा श्वान सेल के लिए, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगी। सिमिलरली वैसी ही सेल होगी ऑलिगोडेंड्राइटिक सेल, जो कहां पे होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो बेटा मैं एक की बात करूंगा, आपको मुझे लगता है बाकी समझ में आएगा। अंडरस्टैंड बेटे, ये क्या है? एक्सॉन। बताओ मेरा हाथ क्या है? श्वान सेल। अब बेटे याद रखो, जब भी श्वान सेल एक्सॉन के इर्द गिर्द आ जाती है, जैसे मैंने यहां पे बताया, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप एक्सॉन और अलोंग विद श्वान सेल, ये एक शीथ बनाया ना इसके इर्द गिर्द। अब ये जो एनशीथड एक्सॉन है, किसने शीथ बनाया? श्वान सेल्स ने। इस स्ट्रक्चर को बेटा अब हम नाम देते हैं नर्व फाइबर। आई होप बेटा इट्स क्लियर। सो नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर बेटा एक एक्सॉन है, जिस एक्सॉन के इर्द गिर्द बेटा आपको क्या मिलता है? शाबाश, श्वान सेल्स आपको नजर आती है, बहुत सारी श्वान सेल्स होती है। या आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बात करोगे, अगर एक्सॉन के इर्द गिर्द ऑलिगोडेंड्राइटिक सेल आई बेटा, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सॉन अलोंग विद दिस सेल इज कॉल्ड नर्व फाइबर। कोई परेशानी बेटे? ये समझ में आ रहा है आपको? सो जब भी एनशीथ हो जाएगा एक्सॉन, इसको आप नाम देते हो नर्व फाइबर। क्लियर है बेटा? अब नजर रखिएगा बेटे, अब प्लीज यहां पे नजर रखिएगा। व्हाइट पेज, व्हाइट पेज है कहीं पे? हाँ, इससे बेटा आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड आप रुकिए। ये बेटा हमारे पास व्हाइट पेज है, इसको हम अभी यूज करेंगे, बट आप प्लीज नजर रखिएगा जरा बेटे। तब तक के लिए आप मुझे बताओ, एक्सॉन है, नजर रखिएगा बेटा प्लीज। ये एक एक्सॉन, नजर बेटा प्लीज यहां पे रखिएगा आप।
कि एक एक्सॉन 2 है मेरे पास, नजर रखिएगा बेटा प्लीज, बताओ मुझे व्हाट इज दिस? श्वान सेल अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ओलिगोडेंड्राइटिक सेल। व्हाट इज दिस? श्वान सेल। व्हाट इज दिस? श्वान सेल। ये श्वान सेल आपको बेटा एक्चुअली कंटिन्यूअस होती है श्वान सेल, ये श्वान सेल के लेयर है ना। जरा बताओ आप इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलोगे? एक्सॉन अलोंग विद श्वान सेल इज कॉल्ड नर्व फाइबर। क्या ये भी नर्व फाइबर है? जरा देखो, इज दिस अ नर्व फाइबर? इज दिस अ नर्व फाइबर? यस सर, ये भी नर्व फाइबर है ना बेटे, नजर रखिएगा प्लीज। अब बेटा नजर रखो, मैं कुछ दिखा रहा हूं। ये श्वान सेल है ना, हमने अब रेफरेंस ली श्वान सेल, ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। ये श्वान सेल एक फैट लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, एक फैट प्रोड्यूस करती है नीचे ऐसे। बेटा इस फैट को हम नाम देते हैं माइलिन। नजर रखिएगा बेटा, ये माइलिन है, ये आपके पास माइलिन है, ये आपके पास माइलिन है। ये ऐसे बेटा फैट होता है, ये फैट, ये माइलिन है बेटा, ठीक है, नजर रखिएगा, ये माइलिन है। व्हाइट से जो दिखा रहा हूं ये फैट है, माइलिन। किसने प्रोड्यूस किया? श्वान सेल ने। इट्स कॉल्ड माइलिन। एक फैट है बेटा, और आपको पता होनी चाहिए जो फैट यूजुअली होता है, या जो आपके पास अगर आप देखोगे इंसुलेटर का काम करती है। मैंने आपको भी बताया जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में चलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जिनको हम नाम देंगे नर्व इंपल्सेस। बेटा याद रखो, मैं बोल रहा हूं माइलिन जो है इट्स इंसुलेटर, यानी इसके थ्रू करंट, अगर आप यूजुअली घरों में जो तारे होती है, वायर्स होती है, उनके इर्द गिर्द अगर आप देखोगे बेटा एक कवरिंग होती है जो कि इंसुलेटर की होती है, ठीक है, नजर रखिएगा बेटा, ये आपके पास इंसुलेटर होता है, इंपॉर्टेंट। जरा बेटा मुझे बताओ केस नंबर 1 जो मैंने आपको दिखा, फिगर नंबर 1, इज दिस नर्व फाइबर? यस और नो? यस सर। व्हाई? बिकॉज सर दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय श्वान सेल्स और दिस इज sheathed axon, sheathed axon, it's a nerve fiber. Beta case number 2, is it a nerve fiber? Yes sir. Is there any difference? Is there any difference? Sir case number 1 में श्वान सेल माइलिन प्रोड्यूस करती है, we will call this type of nerve fiber as myelinated nerve fiber. और जो केस नंबर 2 है बेटा, क्या यहां पे आपको माइलिन नजर आता है? नो सर, इसको हम बोलेंगे अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड भी लिखते हो, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। आपको डिफरेंस समझ में आई? श्वान सेल यहां पे भी है, श्वान सेल यहां पे भी है, लेकिन एक जगह पे माइलिन प्रोड्यूस होता है, दूसरी जगह पे माइलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर बेटा माइलिन प्रोड्यूस होता है तो ऐसे नर्व फाइबर को हम नाम देते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और अगर माइलिन प्रोड्यूस नहीं होता है बेटा, ऐसे नर्व फाइबर को आप नाम देते हो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया अभी व्हाइट पेज मुझे जरूरत है। देखिए बेटा, इसको यहीं पे हम समझते हैं, एक्सॉन है, क्लियर? बताओ, ये मेरा हाथ एक सेल है, श्वान सेल, ये श्वान सेल बेटा है ना, श्वान सेल की कवरिंग जब एक्सॉन के इर्द गिर्द आती है, इसको मैंने नाम दिया नर्व फाइबर। क्या नाम दिया? अब ये एक बेटा सेल है, व्हाइट यूजुअली फैट होता है, माइलिन। बेटा ये ना, ये जो मैंने नीचे पेन रखा है, ये आप मानिए ये क्या है? एक्सॉन। ये मेरा हाथ क्या है? श्वान सेल। और श्वान सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? व्हाइट सबस्टेंस, इसको नाम दिया माइलिन। ये बना बेटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्लियर? और अगर बेटा आपको ऐसा नजर आता है, कोई व्हाइट सबस्टेंस का फैट आपको नजर आ रहा है, नहीं, इज दिस नर्व फाइबर? यस, बट अनमाइलिनेटेड, क्लियर? अब एक चीज नजर रखना, ये ना बेटा माइलिन, व्हाइट से दिखा, यह ना बेटा माइलिन, ये व्हाइट से जो है, ये माइलिन है ना। देखो बेटा, लेकिन एक चीज आप सिनेरियो देखो, ये माइलिन है ना यहां पे, क्या यहां पे माइलिन है, जिसको मैं किसी और कलर से दिखाऊंगा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ग्रीन, यहां पे, ये यहां पे माइलिन है बेटा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे माइलिन नहीं होता है बेटा, बिकॉज माइलिन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये आधा थोड़ा, फिर ब्रेक, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, जहां पे माइलिन नहीं होता है, ग्रीन पॉइंट्स पे नजर रखो, इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, नोड्स ऑफ रैनवीर। सो नोड्स ऑफ रैनवीर जो है बेटा, वो ऐसी जगहें है जहां पे माइलिन एब्सेंट होता है। सो माइलिन जो है दैट्स एब्सेंट एट सम प्लेसेस, जिनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, क्लियर? बेटा ये आपके पास नोड्स ऑफ रैनवीर है यहां पे, क्लियर? अब सुनो, मैंने आपको अभी बताया
अगर मैं बेटा इन दोनों को कंपेयर करूं, नजर रखिएगा बेटा प्लीज, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, बताओ व्हाट, जो पहला वाला टाइप है इसको हमने क्या नाम दिया, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। व्हाई माइलिनेटेड? क्योंकि इसके अंदर सर माइलिन, श्वानसेल माइलिन प्रोड्यूस करती है। दिस इज अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। व्हाई अनमाइलिनेटेड? बिकॉज सर माइलिन इज एब्सेंट, श्वानसेल ने माइलिन नहीं बनाया। और मैंने आपको बताया माइलिन इज एन इंसुलेटर, क्या इसके थ्रू करंट चल सकती है? नहीं। जरा बेटा एक कंसेप्ट अब सीखो, मुझे आप बता दो, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जब कोई न्यूरॉन इंपल्स को डिटेक्ट करेगा, रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट, जरा मुझे बताओ बेटा, जब इनने डेंड्राइट्स, आपको भी याद है, इन्होंने बेटा नर्व इंपल्स को रिसीव किया, ट्रांसमिट, यहां से बेटा साइटोन की तरफ लिया, अब ये ट्रांसमिट होगा ना। मुझे बताओ केस नंबर 1 माइलिनेटेड है ना, और केस नंबर 2 अनमाइलिनेटेड है। बताओ दोनों में से करंट जो है वो तेजी से कहां चलेगी? नर्व इंपल्स जो है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा कहां पे होगी, माइलिनेटेड में कि अनमाइलिनेटेड में? पॉज, आप बताओ मुझे, शाबाश। क्या बेटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी कि कम, कि अनमाइलिनेटेड? बेटा मुझे पता है आप सोच रहे हो सर अनमाइलिनेटेड में। व्हाई? बिकॉज सर इसमें माइलिन है ही नहीं, इंसुलेटर है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं। बेटा बिल्कुल गलत सोच रहे हो, सुनो क्यों। क्योंकि जब आप बेटा यहां पे डिस्कस करते हो, सुनो बेटा, जब यहां से करंट आएगी, नो डाउट इसको माइलिन है सामने, लेकिन बेटा यहां पे करंट जो है ना वैसे जंप्स में चलती है, एक नोड से, नोड ऑफ रेनवीर से दूसरे नोड ऑफ रेनवीर में, दूसरे नोड ऑफ रेनवीर से तीसरे नोड ऑफ रेनवीर में, ये बेटा जंप्स में चलती है। ठीक है, मैं यहां पे दूसरी डायग्राम में आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इफ दिस इज अ नर्व फाइबर जस्ट लाइक दिस, ये बेटा आपके पास एक नर्व फाइबर है, अंडरस्टैंड, और ये दूसरा नर्व फाइबर है। बेटा यहां पे केस नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, ये इंपल्स जो है, करंट जो है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे सीधे जंप्स में, इनको हम बोलते हैं साल्टेशंस, जंप्स में, एक नोड ऑफ रेनवीर से दूसरे, दूसरे नोड ऑफ रेनवीर से तीसरे, इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन मतलब यहां से बेटा एक साइड से, मतलब सीधे इस नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप, दूसरे नोड से तीसरे नोड की तरफ, और यहां से करंट बेटा स्ट्रेट चलेगी। ठीक है, सो ऑब्वियसली पहले वाले केस में कम टाइम लगेगा। सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कहां पे ज्यादा होगी, मोर कहां पे होगी बेटा, माइलिनेटेड में। प्लीज बेटा इस पे नजर रखना, माइलिनेटेड में। सो माइलिनेटेड में आपके पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक रेस हो रही है बेटा, एक बंदा नॉर्मली दौड़ रहा है, दूसरे बंदे को मैं स्प्रिंग बूट्स दूंगा और वो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से जंप लगाएगा सीधे एंड पे। ये बेटा आपके पास साल्टेटरी कंडक्शन है। इसमें एक तो एनर्जी भी कम खर्च होगी, इसमें बेटा तेज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी तेज होगी, और बेटा आपको यहां पे एनर्जी कम लगेगी। इवन आप फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं, सोडियम पोटेशियम पंप की भी ज्यादा यहां पे नीड नहीं पड़ती है। इज दिस क्लियर? सो जरा बेटा यहां पे देखेंगे हम, पहला वाला केस क्या था, शाबाश, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में बेटा माइलिन होता है, यस सर, बट क्या ये कंटिन्यूअस होता है? नहीं सर, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। जिन पॉइंट्स पे आपके पास माइलिन एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं ना नोड्स ऑफ रेनवीर। बताओ बेटा जो अनमाइलिनेटेड होता है, क्या वहां पे श्वानसेल माइलिन बनाती है? नो सर, इट्स अनमाइलिनेटेड, माइलिन इज एब्सेंट। कैन यू टेल मी बेटा, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, क्या यहां पे वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी? यस सर, और अनमाइलिनेटेड में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम होती है। अब बेटा टेक्स्ट बुक ने एग्जांपल्स लिखी है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही मैं जाऊंगा, ये प्रेजेंट होता है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। कौन? माइलिनेटेड। सो माइलिनेटेड नर्व, माइलिनेटेड जो है बेटा, ये आपको एक तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलेगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जो आपके पास अनमाइलिनेटेड होता है, ये एक तो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक वगैरह, एंड बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलता है। मुझे पता है बेटा इसमें कंफ्यूजन है, बट ये टेक्स्ट बुक की बात है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस जिसे हम बोलते हैं। बेटा ये क्लियर हुआ आपको? बेटा प्लीज बेटा नजर मुझे बताओ पहले, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे बेटा न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। हमने अभी तक ये चीज देखा, अब मैं बेटा कंप्लीटली आपके सामने एक लास्ट फाइनल एक इमेज ला रहा हूं। बेटा जरा बताओ मुझे प्लीज बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपको कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए।
अब बेटा मैं इसको एक बार फाइनलाइज खत्म करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नजर रखिएगा जरा बेटे, मुझे बताओ एक न्यूरॉन है ना, बताओ न्यूरॉन में जो मेन पार्ट होता है, इस मेन पार्ट को मैंने क्या नाम दिया? साइटोन या सेल बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन। जरा बताओ बेटा, ये जो इसके ब्रांच है, ये जो मैंने बहुत मल्टीपल ये दिखाए, जो मल्टीपल है और ब्रांचेड है, ये स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? जरा बेटे मुझे बता, अब ये स्ट्रक्चर जो आपके पास है, ये जो स्ट्रक्चर है, बताओ बेटा इज इट एक्सॉन? ये एक ही है ना, सिंगल एक्सॉन। बताओ बेटा क्या ये है टीलोडेंड्रिया, या जिन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स? जरा बेटे मुझे अब बता तू, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो मैं गोल से दिखा रहा हूं, ये इज इट साइनेप्टिक नॉब जो कि बल्ज हुआ है? बेटा क्या इसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे? ठीक है, गोल गोल गोले ऐसे स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं वेसाइकल्स। और इन वेसाइकल्स के अंदर बेटा फिल होता है ना क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या फिल होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके पास बेटा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर बेटा? ये आपको समझ में आ रहा है? जरा मुझे अभी बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया बेटा कुछ देर पहले, मुझे बताओ डेंड्राइट्स में और एक्सॉन में क्या फर्क है? डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को टुवर्ड साइटोन ले जाते हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो अवे फ्रॉम साइटोन ले जाता है। मुझे बताओ बेटा, जो डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है, एक और फर्क, निसिल्स ग्रेन्यूल्स याद है बेटा? यहां पे आपको निसिल्स ग्रेन्यूल्स मिलते थे ना, वो निसिल्स ग्रेन्यूल्स आपको डेंड्राइट्स में भी मिलते हैं, लेकिन एक्सॉन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। व्हाट आर निसिल्स ग्रेन्यूल्स? मॉडिफाइड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको पता होगी, क्योंकि इसको बहुत प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है। न्यूरॉन इज वेरी एक्टिव सेल, इसको प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत जरूरत होती है, दैट्स व्हाई RER ऐसे प्रेजेंट होता है। जरा आप इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, बताओ बेटे मुझे ये कौन सी सेल्स है? शाबाश शाबाश शाबाश, श्वान सेल्स। आपको किताबों पे एक और हिसाब से मिलेगी, चलो पहले मैं वो ही दिखाता हूं। देखिए बेटा, इसको मैं इस वक्त थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाऊंगा। देखिए बेटा प्लीज नजर रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। ये आपके पास ऐसे ये है बेटा आपके पास ऐसे, ये आपके पास बेटा बाहर से बहुत सारी सेल्स होती है, श्वान सेल्स तो बहुत ज्यादा इर्द गिर्द होती है। ये मान लो आप बेटा श्वान सेल क्लियर है। जरा बताओ, अगर ये व्हाइट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही है फैट, इसको क्या बोलोगे? माइलिन। क्या माइलिन कंटिन्यूअस होता है? नो सर, इट्स डिसकंटिन्यूअस। जहां पे एब्सेंट होता है उन जगहों पे क्या बोलते हो? शाबाश, जहां पे एब्सेंट होता है माइलिन उन जगहों को क्या बोलते हो? नोड्स ऑफ रेनवीर। ये आपको नोड्स ऑफ रेनवीर दिख रहे हैं, नोड ऑफ रेनवीर, नोड्स ऑफ रेनवीर, नोड्स ऑफ रेनवीर, नोड्स ऑफ रेनवीर। बताओ बेटा, अगर ये वाला नर्व फाइबर जो है जहां पे एक्सॉन के इर्द गिर्द, शाबाश, श्वान सेल होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ऑलिगोडेंड्राइटिक सेल होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इस स्ट्रक्चर को आपने बोला नर्व फाइबर। क्या यहां पे माइलिन है? सो इसका नाम होगा माइलिनेटेड। अगर माइलिन नहीं होता अनमाइलिनेटेड। शाबाश, माइलिनेटेड में बेटा क्या वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन तेज होगी कि स्लो? वेरी हाई, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज मोर। व्हाई? बिकॉज बेटा यहां पे कौन सी कंडक्शन होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको हम क्या बोलते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। इज दिस क्लियर बेटे? इसमें कोई परेशानी? और याद रखेंगे आप, ये जो माइलिनेटेड होता है ये हमें कहां पे मिलता है? क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में, जबकि अनमाइलिनेटेड ANS एंड SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज दिस क्लियर? एक और चीज बेटा मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। लास्ट बात बेटा, आई होप आपको अब जबानी याद हो गया होगा एटलीस्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और आपको टाइप्स भी याद हो गए होंगे। अब एक आखिरी बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं। बेटा मैं लिख रहा हूं नजर रखिएगा बेटा, मे भी इस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपको बेटा याद हो गया व्हाट इज दिस? साइटोन। अगर साइटोन जमा हो रहे, कलेक्शन हो रही है, किसकी? साइटोन्स की। कहां पे? यहां पे मैं दिखा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, अगर बेटा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइटोन्स जमा मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियाई।
न्यूक्लियस आपने सुना होगा बेटा, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मैं याद दिलाता हूं आपको। अगर आपको टीचर ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया है, वहां पे आपको सर ने ऑब्वियसली बताया होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ब्रेन में जो होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, याद करो ऑक्सीटोसिन, एडीएच वगैरह। सो ये जो न्यूक्लियाई है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियाई होता क्या है? ये कलेक्शन है साइटॉन्स की, कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर कभी भूल जाओ बेटा न्यूक्लियाई था कि कुछ और, अब मैं यहां पे पहले आपको बता दूं, पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल के बाहर, अगर वहां पे कलेक्शन होगी किन की? साइटॉन्स की। इनको हम बोलते हैं बेटा वहां पे गैंग्लिया या गैंग्लियन। गैंग्लियन, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लियन एंड न्यूक्लियाई? या गैंग्लिया और न्यूक्लियाई के बीच में आपको डिफरेंस पता चली? अगर साइटॉन्स कलेक्ट हो रहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, नाम दोगे न्यूक्लियाई। अगर साइटॉन्स कलेक्ट हो रहे कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, नाम दोगे गैंग्लियन। ठीक है, आपने अगर सुना है, इससे पहले ही मैंने अभी आपको बताया डॉर्सल रूट गैंग्लिया, याद आया? सो क्योंकि बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर थोड़ा बहुत होता है, ये चीज बेटा आप आगे देखोगे। क्लियर? ये कोई परेशानी इसमें? अगर कभी भूल जाओ तो वो चीज याद करना, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ब्रेन में होता है ना, हाइपोथैलेमस वगैरह वहां पे, तो वो ब्रेन का पार्ट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो इन शॉर्ट, जब भी साइटॉन्स कलेक्ट होते हैं कहां पे बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियाई। अगर साइटॉन्स की कलेक्शन होती है कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटे, इसको आप नाम देते हो गैंग्लियन। चलिए अब आगे जरा मुझे बताओ बेटे, यहां पे शाबाश शाबाश शाबाश, अगर नर्व फाइबर कलेक्ट होते, अभी मैंने नर्व फाइबर सिखाया, नर्व फाइबर अगर कलेक्ट होते हैं कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर कलेक्ट होते, इसको बोलते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर की कलेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं नर्व। बेटा समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? सो बेटा क्या आपको यह चीज समझ में आई? अगर नर्व फाइबर्स की कलेक्शन होगी कहां पे? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, उसको आप नाम दोगे ट्रैक्ट। और अगर बेटा नर्व फाइबर्स की कलेक्शन होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, इसको आप बोलोगे नर्व। आई होप इट्स क्लियर। बेटा क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया अभी तक? कोई परेशानी अभी तक इस लेक्चर में? बेटा अगर कुछ भी होगा आप मुझे बता सकते हैं। ये फिलहाल के लिए मैंने काफी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट्स नर्व इंपल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, और इंशाल्लाह बेटा वो बहुत अच्छे से समझेंगे।